हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल टीच मी में। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 6 त्रिभुज को पढ़ेंगे। इसका 6.1 प्रश्नावली से। तो इस चैप्टर में 6.1 की एक्सरसाइज में बात करें तो इसमें उनकी समरूपता और सर्वांग क्षमता पर की जानकारी, उनकी सर्वांग क्षमता या समरूपता पर प्रश्न है। तो उनसे संबंधित सबसे पहले हमें इसके अंदर ये जानना जरूरी है कि समरूप या सर्वांगसम हम कहते किनको हैं, कौन सी ऐसी आकृतियाँ होती हैं जो आपस में समरूप होते हैं या ऐसी कौन सी आकृतियाँ जो सर्वांगसम होते हैं, तो उनको जानना जरूरी है। तो इसमें एक बात यहाँ ये याद रखना है कि इनके शब्दों को यदि थोड़ा सा विश्लेषित कर लें, थोड़ा सा विच्छेदित कर लें, तोड़ लें और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें तो शायद ये शब्द ही बता रहे हैं, अपनी पूरी परिभाषा को दे रहे हैं। जैसे दो शब्द हैं, एक समरूप और दूसरा सर्वांगसम। सर्वांगसम का संधि विच्छेदन करें तो उसका मतलब सर्व मीन्स सर्व प्लस अंग प्लस सम। इसका अर्थ ये होता है ऐसी कोई आकृति जिसके सभी अंग समान, सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स भाग, सम मीन्स बराबर। ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी अंग आपस में बराबर होते हैं उन्हीं को हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी आकृति, मान लो कोई रेक्टेंगल है यानी आयत है, तो उस आयत की लंबाई चौड़ाई दूसरे किसी आयत की लंबाई चौड़ाई के यदि बराबर हैं तभी वो दोनों आयत आपस में सर्वांगसम होंगे। इसी तरह त्रिभुज है तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा, यानी एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा के यदि बराबर है तो उसे हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम है। इसी तरह समरूप का मतलब होता है सम मीन्स समान, एक जैसा, रूप मीन्स बनावट। ऐसी आकृति जिनकी बनावट एक जैसी होती है, देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके सभी भाग बराबर हैं या नहीं हैं वो माने नहीं रखता, परंतु देखने में एक जैसे लगे। जैसे मीन्स हम बात करें तो इसके लिए समरूपता की बात करें तो जैसे मान लो सर्किल बनाते हैं, हम सर्किल की बात करें तो जो कोई सर्किल है यदि, तो कोई एक छोटा सर्किल भी हो सकता है, बड़ा सर्किल भी हो सकता है। तो इसमें देखो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, देखने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु इनके सभी भाग बराबर नहीं आपस में। जैसे सभी भाग बराबर क्या नहीं है, जैसे मान लो इसके आर है तो इसकी त्रिज्या आर जो होगी वो बड़ी होगी और इस छोटे वाले की छोटी होगी। तो देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं परंतु ये आपस में इनके सभी भाग बराबर नहीं परंतु देखने में एक जैसे लग रहे हैं। इसी तरह स्क्वायर की यदि बात करें तो स्क्वायर में भी ऐसे हम कह सकते हैं कि स्क्वायर समरूप होते हैं, आपस में देखने में एक जैसे लगते हैं। एक छोटा स्क्वायर हो सकता है और एक बड़ा स्क्वायर हो सकता है। देखने में हो सकता है एक जैसे लगे परंतु इनकी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई हो सकता है इसकी एक एक हो सभी, और ये हो सकता हो 3 हो, ठीक है, परंतु देखने में आपको एक जैसे लग सकते हैं। तो ये ऐसे मतलब आकृतियों की बात करना है जो देखने में एक जैसे लगे परंतु उनकी जो भुजाएं हैं या कोण हैं वो आपस में बराबर समान नहीं है, तो उन्हें हम समरूप कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस एक्सरसाइज 6.1 में यही डिस्कस करना है, तो इसी के बारे में देखना है कि कौन समरूप है, कौन सर्वांगसम है, इनके बारे में देखना है हमें। ठीक, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन में दिए हुए कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला प्रश्न है इसमें सभी वृत्त ब्लैंक होते हैं, मतलब सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। तो सर्वांगसम हम नहीं कह सकते, सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते, क्योंकि एक वृत्त जो छोटा होगा, दूसरा वृत्त एक बड़ा जो होगा,
तो वो उनकी त्रिज्याएं समान नहीं होंगी ना। जब त्रिज्या समान है तो सर्वांग सम कैसे हो गए, सर्व अंग समान कैसे हुए, सभी भाग बराबर कैसे हुए, नहीं हो सकते, लेकिन देखने में एक जैसे लग सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा समरूप। नेक्स्ट तो सभी वर्ग होते हैं, तो वर्ग जो होता है अभी करके बताया कि वर्ग जो होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। वर्ग छोटे बड़े होते हैं, उनकी भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, परंतु वो देखने में एक जैसे लगते हैं, बनावट उनकी एक जैसी होती है, इसलिए हम कहेंगे सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसमें देखो थर्ड मिसिंग है, पता नहीं कैसे हुआ है। इसमें फोर्थ देखा है कि सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज, वो त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप हो सकते हैं। अदरवाइज विषम बाहु व समद्विबाहु त्रिभुज कभी भी आपस में समरूप नहीं हो सकते। ठीक है, जिनकी भुजाएं समान होती, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो समरूप हो सकते हैं, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज कहेंगे कि आपस में समरूप होते हैं। फिफ्थ इसमें देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे, उनके संगत कोण, जो उनके संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। कोई भी बहुभुज है, चतुर्भुज लें, चतुर्भुज लें, पंचभुज, खष्टभुज, जो भी लें, यदि उनकी उन आकृतियों की संगत कोण यदि बराबर हैं, और संगत कोण बराबर होने के साथ में उनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात यदि समान है, यानी समानुपाती भुजाएं हैं उनकी संगत भुजाएं, तो वो आपस में वो बहुभुज जो होंगे समरूप होंगे। तो इसका सही आंसर होगा, पहले यहाँ पर फिलअप करेंगे बराबर, ठीक है, और यहाँ पर होगा समानुपाती, समानुपाती, ठीक है, आप फिलअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है, जैसे समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृति के दो उदाहरण देने हैं। ऐसी आकृतियाँ जो देखने में एक जैसी लगती हैं, तो अभी बताया आपको, आप एक बोल सकते हैं कि एक सर्किल होता है, वृत्त होता है, दूसरा आप स्क्वायर बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर भी जो होता है वो आपस में समरूप होते हैं। इस तरह दो नाम आप लिखना चाहें तो एक सर्किल यानी वृत्त लिख सकते हैं, दूसरा आप वर्ग लिख सकते हैं, तो दो आकृति के नाम आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं होती, तो बहुत सारे हैं, विषमबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आप आयत भी कह सकते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज दो लिख दीजिए, एक विषमबाहु त्रिभुज लिख दीजिए, एक आयत लिख दीजिए, एक आयत हो जाएगा और दूसरा विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा। अगला है आकृति बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो आकृतियों को देख करके हमें बताना है वो समरूप है या नहीं। तो दो आकृतियाँ देख लो, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, इसमें ये समरूप नहीं है, क्यों नहीं, उसका रीजन सुन लीजिए। समरूपता की परिभाषा जो है, देखो आपके इसमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, यहाँ पर ऊपर देखें पहले नंबर क्वेश्चन में, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं, जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हों और उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं जो हो समानुपाती हों, तभी जा करके वो समरूप हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों के देखते हैं, तो इनकी जो संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। देख रहे हैं इसका जो 90 डिग्री है, परंतु ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री ही है, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरा, इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में समानुपाती होनी चाहिए। तो हो सकता है भुजाएं समानुपाती हों, परंतु संगत कोण जो है वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। तो बोल देंगे ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं हैं, और ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन
चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस हैं और अगले इसी तरह इनके सभी चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज जो सोल्यूशन है उनको सबको देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कि कैसा वीडियो लगा। और इसी साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक दोस्तों नमस्कार।